सभी स्वाध्याय रसिक साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। पंडित बनारसी दास जी समय सार नाटक में बताते हैं कि भेद ज्ञान से पहले जब अज्ञानी अवस्था होती है उस समय क्या चिंतन होता है और भेद ज्ञान होने के बाद कैसे बदल जाता है और इतना फर्क पड़ जाता है उसमें कि जमीन और आसमान जितना। देखिए, जब जानता है जीव अज्ञान में कि मैं ही कर्म बांधता हूँ और फिर आत्मा की प्रतीति आने के बाद वो कहता है मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। देखिए क्या कहता है, जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म, करता मैं या को क्रिया की प्रतिपक्षी है। अंतर सुमति भासी जोग सो भयो उदासी, ममता मिटाई पर जाई बुद्धि नाखी है। निर्भय स्वभाव लीनो अनुभव के रस भिनो, किनो व्यवहार दृष्टि निहच में राखी है। भरम की डोरी तोड़ी धर्म को भयो घोरी, परम स्वप्रीति जोड़ी कर्म को साखी है। परम स्वप्रीति जोड़ी कर्म को साखी है। मतलब संसार में अनादि काल से अज्ञान में भरा हुआ मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अनंत काल से अज्ञानी अवस्था में रहा हुआ जीव कहता है कि कर्म मेरा है, मैं इसका करता हूँ और यह मेरा किया हुआ है। यानी वो क्रिया का पक्षपात करता है। कर्ता मैं या को क्रिया की प्रतिपक्षी है। और ऐसा कहना कर्म और क्रिया का मतलब पक्ष करना है। अंतर सुमति भासी जोग सो भयो उदासी, जब अंदर में सुमति आ गई। कैसे आई सुमति? भेद विज्ञान का अभ्यास होने के बाद अंतर में सुमति भासी जोग सो भयो उदासी। और क्या? मन वचन काया के जो योग हैं, क्रिया के योग हैं, ये सब सम्यक ज्ञान के उदय से क्या हुआ? खत्म हो गए। उदास हो गया इनसे, उदासीन हो गया इनसे, यानी इनसे तटस्थ रहने लगा। ममता मिटाई और मोह ममता को उसने दूर कर दिए, क्योंकि अब सम्यक दृष्टि हो गया ना। परजाई बुद्धि नाखी है। परजाई का मतलब पर पदार्थों से सब ममत्व हट गया। निर्भय स्वभाव लीनो, अहम बुद्धि छूट गई और निशंक हो गया। निशंक होकर निस्वभाव का ग्रहण करने लगा। फिर निर्भय स्वभाव लीनो अनुभव के रस भीनो, और फिर तो अपने स्वानुभव के रस में हर समय मगन रहता है। तो फिर व्यवहार में तो काम करता है सारे। किनो व्यवहार दृष्टि निहच में रखी है। व्यवहार सारे करते हुए भी उसकी दृष्टि निश्चय की ओर रहती है कि भाई मैं व्यवहार से कर रहा हूँ ये सब कुछ। उससे कोई पूछे आपका नाम क्या है तो अपना नाम बताएगा और जानता है अंदर में कि ये मेरा नाम बता रहा हूँ, ये मेरे आत्मा का तो कोई नाम है ही नहीं, ये तो मेरे शरीर का नाम है। अंदर में समझता है, निश्चय में दृष्टि रहती है और व्यवहार का पालन करता है। ठीक है, आपके बच्चे कितने हैं, आप कहाँ रहते हो, सारा जवाब देगा, संसार के हिसाब से ही देगा जवाब। लेकिन अंदर में जानता है मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरा कोई संबंध नहीं है और मेरा पता भी
मुझे मालूम नहीं है। अपना पता मेरा एक ही है कि मैं आत्मा हूँ बस। मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय में उसकी दृष्टि रहती है। भरम की डोरी तोड़ी। और जब अंदर से, कब से भ्रम अंदर में डाला हुआ था उसने, भ्रम का एक बड़ा भारी पहाड़ अंधेरा उसके अंदर में भरा हुआ था, और सम्यक दृष्टि का प्रकाश होते ही वो भ्रम की डोरी टूट जाती है और धर्म का धोरी बन जाता है। धोरी बैल सुना होगा आपने, बड़े शक्तिशाली बैल होते हैं। तो धर्म का धोरी बन जाता है, यानी धर्म को धारण करने वाला। परम सो प्रीति जोड़ी, और परमात्मा से प्रीति जोड़ लेता है अपनी, पर जुड़ जाती है, जोड़ता नहीं है, जुड़ जाती है। और कर्म को साखी है, और फिर आत्मधर्म का धारक हो जाता है। मिथ्यात्व का बंधन टूटने से फिर मुक्ति से प्रीत लग जाती है, मुक्ति से प्यार हो जाता है उसको। और फिर क्या होता है, कर्म को साखी है, और कर्म का मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है, करता नहीं रहा। अब कि कितना फर्क पड़ गया। भेद विज्ञानी जीव लोगों को कर्म का कर्ता दिखता है, पर वास्तव में वो अकर्ता होता है। हाँ, अकर्ता होता है। कैसी उसकी अवस्था होती है, जैसो जो दरब ताके तैसो गुण पर जाए, ताही सो मिलत पे मिले न कहूँ आन सो। जीव वस्तु चेतन कर्म जड़ जाति भेद, अमिल मिलाप जो नितंब जुरे कान सो। ऐसो सो विवेक जाके हृदय प्रकट भयो, ताको भ्रम गयो ज्योति मेरे भागे भान सो। सोई जीव कर्म को करता सो दिसे पे, अकर्ता कयो है शुद्धता के परमान सो। कैसी उसकी अवस्था होती है, वस्तु स्थिति क्या होती है उसकी, बता रहे हैं। जैसो जो दरब ताके तैसो गुण पड़ जाए, जैसे जो द्रव जैसा है, जैसा उसका स्वरूप है, वैसे ही उसके गुण और पर्याय होते हैं, और वो उस द्रव्य में ही मिलते हैं, अन्य किसी में नहीं मिलते। तो जो चैतन्य है उसके लक्षण और गुण और उसकी पर्याय चैतन्य में ही मिलेगी, और जो जड़ पुद्गल कर्म जो है उसका द्रव्य गुण पर्याय वो अपने जैसा होगा, जड़ी होगा। तो जीव वस्तु जैसो जो दरब ताके तैसो गुण पड़ जाए, ताही सो मिलत पे मिले न काहू आन सो। आन माने अन्य, उसी में द्रव्य और गुण उसके मिलेंगे। जो जैसा द्रव्य होगा उसमें उसकी पर्याय वैसी ही होगी, और किसी अन्य में वो नहीं मिलेगी। जीव वस्तु चेतन, और जीव द्रव्य जो है वह चेतन है, चैतन्य गुण है। और कर्म जड़ जाति भेद, और कर्म तो जड़ है। तो दोनों में जाति का भेद हो गया, मतलब जीव में और कर्म में जाति का भेद हो गया। एक की जाति जीव है, एक की जाति पुद्गल है, जड़ है। अमिल मिलाप जो नितंब जुरे कान सो। अब देखो, अमेल है उनका दोनों का, अगर कोई दोनों को मिलाना चाहे ना, कभी नहीं मिल सकता। अमेल है, अनमैच है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नितंब जुरे कान सो, यानी कि मोती मतलब नितंब से अर्थ है यहाँ मोती। तो मोती अगर कान से मिल जाए, ऐसी भिन्नता होती है भाई। मोती कान से तो नहीं जुड़ सकता ना। आप सोच के देखो, नितंब किसको कहते हैं, कूले को भी नितंब कहते हैं। अब अगर कान और कुल्हा, हिप साइड, हिप से नीचे जो होता है कुल्हा, तो अगर
दोनों का मेल करने लगे कोई तो क्या उसका मैच होगा आपस में? नहीं होगा ना। मिलेंगे नहीं दोनों, अनमेल है, बिल्कुल अनमेल है। तो ऐसे ही जड़ और चेतन दोनों अनमेल हैं, दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। तो उनको मिलाने की चेष्टा क्यों करे? और जो मिलाने की चेष्टा करे वो मूर्ख है, मूढ़ है। तो मैं कर्म बांधता हूँ, बांध ही नहीं सकता भाई। ऐसा सोचे भी तो वो मूढ़ता है, अज्ञान है। अब उसे पता चल गया, अब उसको मालूम हो गया, हृदय में सम्यक ज्ञान का सूर्य जाग गया। ऐसो सुविवेक जाके हृदय प्रकट भयो, और उसको सुविवेक ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? कि मैं कर्म नहीं बांध सकता, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं कर्म का कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों अलग अलग हैं। ये पक्का उसके हृदय में विश्वास हो गया, निश्चय हो गया, जिसका ऐसी अवस्था बन गई। ताको भ्रम गयो, उसका भ्रम जो अनादि काल से भ्रम अंदर में बैठा हुआ था, अज्ञानता जिसके कारण थी, वो अज्ञानता का तिमिर यानी अंधकार दूर हो गया, भ्रम का पहाड़ खत्म हो गया। उदाहरण देते हैं कैसे वो भ्रम का अंधकार दूर हुआ। जैसे कि तिमिर भागे भानसो, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। तिमिर कहते हैं अंधकार को, भान यानी सूर्य, भानु। तो सूर्य के आते ही जैसे अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सुविवेक रूपी सूर्य प्रकट हो गया, सम्यक दृष्टि रूपी सूर्य प्रकट हो गया। तो उसका भ्रम रूपी अंधकार सारा का सारा मिथ्यात्व खत्म हो जाता है, भाग जाता है। सोई जीव करता कर्म, सोई जीव कर्म को करता सो दिशे पे। वो संसार में रहता है, संसार की सब क्रियाएं करता है, तो कर्म का कर्ता दिखाई तो देता है वो। हाँ, ये खा भी रहा है, ये चल भी रहा है, ये बोल भी रहा है, ये क्रियाएं भी कर रहा है, सब कुछ करता हुआ नजर आता है। सोई जीव, वो ही जीव जो पहले था, जब वो कर्म बांधता था, समझता था मैं कर्म बांध रहा हूँ, तब भी वो सारी क्रियाएं करता था। और अब सम्यक दृष्टि प्रकट होने के बाद भी वो सारी क्रियाएं वैसी की वैसी कर रहा है। करता सो दिशे पे। अब वो पे माने परंतु, वो करता हुआ सब दिखाई देता है, सारी क्रियाएं वैसी कर रहा है, कर्म भी कर रहा है। यहाँ कर्म का अर्थ क्रिया, कर्म और क्रिया एक ले लिया यहाँ पे, कि सारे कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। संसार का कार्य भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, बच्चों का लालन पालन भी कर रहा है, परिवार भी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। और लेकिन पे माने परंतु, करता सो दिशे पे, करता दिखाई देता है, परंतु अकर्ता कयो है शुद्धता के परमानस। उसकी शुद्धता अंदर में इतनी बढ़ जाती है ना कि राग द्वेष खत्म हो जाता है उसका, और वो एकदम शुद्ध आत्मा बन जाता है। तो ऐसे जीव को ज्ञानियों ने अकर्ता कहा है। ऐसा जीव अकर्ता होता है, और वो समझता है कि मैं कर्म कभी नहीं बांध सकता, कर्म ही कर्म को बांधता है। कर्म को कैसे बांधता है? देखिए, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आगम में जगह जगह आता है कि समम दृष्टि न करे पावम, यानी सम्यक दृष्टि होने के बाद जीव पाप नहीं करता, कर्म नहीं बांधता। कार्य तो वो सारे करता है संसार के, लेकिन वो कर्म बंधन नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? इसलिए नहीं करता कि वो जल में जैसे कमल रहता है ना, कीचड़ से अलिप्त, बिल्कुल निर्लेप, बिल्कुल उस तरह से रहकर सब कार्य करते हुए भी वो अक्रिय हो जाता है, अकर्ता हो जाता है। बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं बांधता, अबुद्धिपूर्वक, क्योंकि अभी उसके अंदर में एक चौकड़ी नष्ट हुई है। 4 चौकड़ी होती हैं ना, क्रोध मान माया लोभ की,
एक होती है अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया लोभ, ये चार कषाय की चौकड़ी होती है अनंतानुबंधी की। दूसरी चौकड़ी होती है अप्रत्याख्यानावरण की, तीसरी चौकड़ी होती है प्रत्याख्यानावरण की, और चौथी चौकड़ी होती है संजुलन कषाय की। और उसके साथ 9 कषाय होते हैं। ये सारा मोह का परिवार है। तो 16, 4 चौकड़ी के 16 हो गए। एक एक के 4 हुए ना, क्रोध मान माया लोभ, और उसके 4 भेद हैं फिर। तो 16 तो ये हो गए, और 9 कषाय। 9 कषाय का मतलब जो स्वयं तो कषाय नहीं है परंतु कषायों को उद्दीप्त करते हैं, उत्तेजित करते हैं। तो ये 9 कषाय। तो 16 और 9 25, 25 और 3 होते हैं, ये तो 25 तो होते हैं कषाय चारित्र मोहनी के, और 3 होते हैं, 3 कौन से होते हैं? सम्यक मोहनी के, यानी दर्शन मोहनी के। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी है और चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनी के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व दर्शन मोहनी है, मिश्र दर्शन मोहनी है, और सम्यक दर्शन मोहनी है। तो मिथ्यात्व चला गया उसका, अभी उसके पास में क्या है? सम्यक दर्शन मोहनी है। जब तक क्षायिक समकित नहीं हो जाता, अगर क्षायिक समकित आ गया उसको, क्षायिक सम्यक तो आ गया उसको, तब तो वो आने के बाद जाएगा नहीं। और बाकी और कोई सा आया समकित, शास्त्रवादन आ गया कि वो औपशमिक आ गया कि क्षायोपशमिक आ गया कि, तो वो कभी जा भी सकता है ना, लेकिन क्षायिक आने के बाद नहीं जाएगा। तो क्षायिक समकित कब आएगा? जबकि उसके 25 के 25 ये क्षय हो जाएंगी प्रकृतियाँ। लेकिन क्षायिक समकित तो चौथे गुण स्थान में भी आ जाता है, पर चौथे गुण स्थान में उसकी भूमिका क्या होती है? चौथा गुण स्थान कौन सा है पता है ना आपको? अविरत सम्यक दृष्टि का। वो कोई व्रत नहीं ले पाता, लेकिन क्षायिक समकित आ जाती है चौथे गुण स्थान में भी। परंतु एक चौकड़ी नष्ट हुई है अभी उसकी, अनंतानुबंधी की। बाकी की 3 चौकड़ियाँ तो पड़ी हैं ना अंदर में। तो वो तो अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो चारित्र मोहनी की पूरी शुद्धता नहीं हो गई उसकी, हाँ दर्शन मोहनी की शुद्धता हो गई है। तो चारित्र मोहनी की पूरी शुद्धता ना होने के कारण वो बुद्धिपूर्वक कर्म बंधन नहीं करता। अबुद्धिपूर्वक फिर भी होते रहते हैं, लेकिन वो उतने मतलब शक्तिशाली कर्म नहीं होते हैं, हल्के फुल्के कर्म बनते हैं उसके, वो भी। और जो पिछले कर्म होते हैं ना, वो तो अपने आप ही नष्ट होते जाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में शुद्धता आती जाती है, अंदर में आत्मा उसकी निर्मल बनती जाती है। तो इसलिए आगम में ऐसे जीवों को अकर्ता कहा है। ठीक है। तो जब वो अज्ञानी अवस्था में होता है, तब तो वो कर्म बंधन मैं कर रहा हूँ ऐसा मानता है। और जब ज्ञानी अवस्था में होता है, ज्ञान आ जाता है उसमें, सम्यक दृष्टिपना आ जाता है उसके अंदर, तो वो कर्म का कर्ता नहीं होता, अपने आप को निर्लेप मानता है। कर्म से अलग हूँ मैं कर्म बांध ही नहीं सकता ना। मैं जीव हूँ तो मैं अजीव का कुछ नहीं कर सकता, और अजीव मेरा कुछ नहीं कर सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग द्रव्य हैं, पृथक पृथक द्रव्य हैं। तो उसको सही समझ आ जाती है, और वही सम्यक दृष्टि है। तो साथियों, धीरे धीरे और एक एक जैसे जैसे सवैया एक एक आएगा, एक एक बात आगे बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि सम्यक दृष्टि कर्म बंधन क्यों नहीं करता है, और सम्यक दृष्टि का क्या प्रभाव होता है, सम्यक दृष्टि बनने से क्या लाभ होता है, हम सब समझते जाएंगे।